नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। सीएम भूपेश बघेल ने विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिखा पत्र, बिलासपुर को उड़ान 5.0 योजना में जल्द जोड़ने की अपील की। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना, एमएसपी के मुद्दे पर चर्चा करने मुख्यमंत्री को दी चुनौती। और पुलिस मुख्यालय में हुई इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की महत्वपूर्ण बैठक, छत्तीसगढ़, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के पुलिस अधिकारी हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर को उड़ान 5.0 योजना में जोड़ने के लिए नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने इस दिशा में जल्द प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अपील की है। नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया है कि यह जानकारी प्राप्त हुई है कि केंद्रीय विमानन मंत्रालय ने बिलासपुर नगर को उड़ान 5 योजना में शामिल नहीं किया है। इस निर्णय से बिलासपुर अंचल के लोगों में निराशा और रोष व्याप्त है। बिलासपुर राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण नगर है। राज्य का उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित होने के कारण भी यहां नियमित हवाई सेवा की सुविधा उपलब्ध कराया जाना अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि डीजीसीए तथा केंद्रीय विमानन मंत्रालय के परामर्श से बिलासपुर एयरपोर्ट में नियमित हवाई सेवा आरंभ करने के उद्देश्य से टर्मिनल भवन, रनवे विस्तार, सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था इत्यादि व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने राज्य के बजट से 45 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। राज्य के अथक प्रयासों से बिलासपुर को देश के एयर लिंक से जोड़ा गया। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने धान समेत सभी अनाजों के समर्थन मूल्य को लेकर दी जा रही राशि और आंकड़ों को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनता को कहते हैं कि वो किसानों को सबसे अधिक धान का बोनस और समर्थन मूल्य देते हैं, जबकि उस राशि का सबसे बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार एक मुश्त किसानों के खाते में डालती है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जनता को बरगलाए नहीं। यदि उन्हें आंकड़ों पर बात करनी है तो वो टीवी में आकर उनके साथ डिबेट करें। एमएसपी के मुद्दे पर सांसद विजय बघेल ने कहा कि 2 साल से 61.5 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने का आदेश केंद्र सरकार से आया है। उसमें इस साल लगभग 90 लाख मीट्रिक टन धान की खपत हुई है। सरकार के पास 17 लाख मीट्रिक टन धान बचा, उसमें से आप पीडीएस के लिए चावल बना रहे हैं। इसके बाद भी मोदी सरकार को धन्यवाद नहीं देना चाहते हैं। राजधानी रायपुर के पुलिस मुख्यालय में इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ पुलिस के अफसरों के अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पुलिस के अधिकारी भी शामिल हुए। पुलिस मुख्यालय रायपुर में हुई इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक में छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मूवमेंट करने वाले नक्सलियों और उनके लीडर्स के बारे में चर्चा की गई। बाहरी राज्यों से आए अफसरों ने अपने ऑपरेशंस की भी जानकारी दी। तीनों राज्यों के अधिकारियों ने आपस में कोऑर्डिनेट करने की बात कही। बैठक में तीनों प्रदेशों की पुलिस ने नक्सलियों की सप्लाई चेन पर फोकस करने की बात भी कही। नक्सलियों के पास जरूरत का सामान आसपास के ग्रामीण हिस्सों से पहुंचता है। ऐसे मामलों के खिलाफ अभियान चलाकर उनकी सप्लाई चेन को ध्वस्त करने की योजना तैयार की गई है। मानसून में नक्सलियों की सक्रियता बढ़ती है। फोर्स इस वक्त में ज्यादा से ज्यादा सर्चिंग अभियान चलाए, इस पर भी अधिकारियों ने बात की। पर्यावरण दिवस पर बाल्को ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ग्रीन हार्ट अभियान वेदांता एल्यूमिनियम व्यवसाय की पहल है, जो देश भर के लोगों के साथ मिलकर बेहतर और हरित भविष्य के लिए पौधा लगाने के लिए प्रेरित करता है। केंद्र सरकार की पहल लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट और बीट प्लास्टिक पॉल्यूशंस के अनुरूप बाल्को ने सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया। कंपनी ने छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड के सहयोग से रायपुर में समुदाय के सदस्यों और स्कूली बच्चों को 10,000 कपड़े के बैग वितरित किए। बाल्को सीईओ राजेश कुमार ने कहा कि हम अपने पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने और संरक्षित करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं। तकनीक और नवीन सोच को अपनाकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थायी और हरित भविष्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। प्लास्टिक कचरे को कम करने के संदेश को फैलाने में समुदाय, विशेष रूप से स्कूली बच्चों की उत्साही भागीदारी हमें कृतज्ञता से भर देती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।